नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बेकाबू यमुना अपने रौद्र रूप में है और उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने के साथ ही उसने ये संकेत भी दे दिए हैं कि हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हथिनी कुंड से छोड़ा गया 3,29,000 क्यूसेक पानी अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा, मगर उससे पहले ही नदी का पानी यहां की रिहायशी गलियों तक घुस गया है। कई घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई परिवारों को घर खाली करने पड़ रहे हैं और अब राहत कैंप ही उनका आशियाना अस्थायी बन चुका है। वहीं मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत कैंप भी डूब गए हैं। स्वामी नारायण मंदिर, फुट ओवर ब्रिज और सिविल लाइंस इलाके में भी पानी भर गया है। यहां बंगलों में भी पानी पहुंच चुका है। कुछ घरों में पानी भरने से बच्चे और बुजुर्ग परेशान हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है कि पता नहीं कहां जाएं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इसका असर नदी के किनारे बसी जो कॉलोनियां हैं वहां पर पड़ रहा है। कॉलोनियों में भरे पानी के रूप में देखा जा सकता है। लोग नाव के सहारे घरों से जरूरी सामान को बाहर निकालने में लगे हैं। लाल किले के पीछे वाले इलाके में यमुना का पानी सड़क पर आ गया है। सारे घाट डूब चुके हैं। मजनू की टील की तरफ कश्मीरी गेट की तरफ आने वाली सड़क यानी रिंग रोड भी पानी में डूब चुकी है। खतरे को देखते हुए कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। यमुना से जो निचले इलाके हैं वो भी बाढ़ से सराबोर हो गए हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली सचिवालय, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विभागों के मंत्री अधिकारी बैठते हैं, उनके पास तक यमुना का पानी पहुंच गया है। दीवारों से लगातार पानी रीस रहा है। हालांकि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी लगातार सैंड बॉग लगाकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है, बावजूद उसके वही पानी वापस आ रहा है। सड़कों पर पानी के जमाव के चलते इस सड़कों को बंद कर दिया जा सकता है। आज सुबह यानी 4 सितंबर को दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर सुबह 7 बजे 207.48 मीटर दर्ज किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच जलस्तर 207.48 मीटर पर स्थिर बना रहा। सुबह 5 बजे जलस्तर 207.47 मीटर था, जबकि सुबह 6 बजे ये 207.48 मीटर दर्ज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक देर रात 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जलस्तर 207.47 मीटर पर स्थिर रहा है। बात अगर दिल्ली की गीता कॉलोनी की करें तो गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर भी यमुना का पानी भर चुका है। इसके चलते लोग चिताओं का अंतिम संस्कार शमशान के फुटपाथ पर कर रहे हैं। वासुदेव घाट के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। कश्मीरी गेट के पास श्री मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बारिश भी लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, जैसे कि चांदनी चौक और इसके आसपास लाल किला, जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। इन इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में किसी तरह की कोई शॉपिंग के लिए आने वाले हैं तो अभी अपना प्लान कैंसिल कर देना, क्योंकि आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आईएसबीटी कश्मीरी गेट में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। बुधवार शाम जारी बाढ़ नियंत्रण बुलेटिन में कहा गया है कि सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 207.48 मीटर हो गया और उसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संबंधित बाढ़ के खतरे पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करता है। इन सड़कों पर आवागमन प्रभावित यमुना बाजार के पास फ्लाईओवर अंडरपास में यमुना का पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया है। आईएसबीटी के पास रिंग रोड पर बरसात का पानी भर गया है। राजनिवास की ओर जाने वाला रास्ता जलमग्न होने की वजह से बंद है। आईएसबीटी से शाहदरा की तरफ जाने वाली फ्लाईओवर की शुरुआत में एक डीलक्स बस खराब खड़ी है, जिसकी वजह से जाम लगने लगा है। रिंग रोड से गीता कॉलोनी की तरफ लोहे के पुल जाने वाले अंडरपास को बंद कर दिया गया है। यमुना किनारे बने डीडीए के वासुदेव घाट का पानी रिंग रोड भी जाम हो गया है। यमुना के जलस्तर और जल भराव के चलते रिंग रोड पर पानी भरने की वजह से चांदीराम अखाड़े के पास सीएनजी पंप को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश का असर दिल्ली की सड़कों और बुनियादी ढांचे पर भी दिख रहा है। NH-44 पर अलीपुर के पास बना फ्लाईओवर धंस गया है। हादसे में एक 3 व्हीलर फंस गया और उसका ड्राइवर घायल हो गया। हादसे के बावजूद वहां से गुजर रही गाड़ियों की आवाजाही नहीं रुकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर के नीचे की मिट्टी लगातार कट रही है और यदि समय रहते ट्रैफिक रोका नहीं गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति और खराब तब हो गई जब राहत के लिए बनाए गए कैंप भी पानी में डूबने लगे। मयूर विहार फेज 1 के पास
लगाए गए कई राहत शिविरों में पानी घुस गया है। यहाँ रह रहकर लोग अब दोहरी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ घरों से विस्थापित होना और दूसरी ओर राहत कैंपों में भी सुरक्षित जगह ना मिलना। एक वीडियो में देखा गया है कि दिल्ली सचिवालय के अंडरपास में तेजी से पानी भर रहा है। यहाँ से आने वाला पानी सीधे सचिवालय परिसर की ओर बढ़ रहा है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन सहित कई अन्य कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जलस्तर स्थिर है। यदि आज रात भी बारिश होती है और वो दौर लगातार जारी रहता है तो नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। इससे दिल्ली में निचले इलाकों की स्थिति और बिगड़ सकती है। जलभराव से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं सरकारी दफ्तर, आवासीय कॉलोनी, बाजार में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर इस समय खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ITO चौराहे से लेकर अलीपुर फ्लाईओवर और मयूर विहार तक हालात काफी गंभीर बने हैं। राहत कैंप तक पानी घुसने से प्रशासन की तैयारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। दिल्ली सरकार के इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक 1978 की बाढ़ यमुना नदी के उपलब्ध इतिहास में दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बाढ़ थी जो 5-6 सितंबर 1968 को दिल्ली पुराने रेलवे पुल पर 207.49 मीटर दर्ज की गई थी, जिसमें 7,175 क्यूसेक का जो जलस्तर है वो दर्ज हुआ था। पल्ला गांव और बवाना एस्केप आउटफॉल के बीच दायां सीमांत बांध भी टूट गया, जिससे अलीपुर ब्लॉक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र और आदर्श नगर, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर जैसी शहरी कॉलोनियां गहरे पानी में डूब गई। लगभग 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान था। 18 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। बाएं किनारे पर भी शाहदरा सीमांत बांध संकट के बिंदु पर पहुंच गया, लेकिन मिट्टी से भरे बैगों के साथ कुछ हिस्सों में इसकी ऊंचाई बढ़ाकर इसे बचाया गया। यहां तक कि 1968 की बाढ़ में यानी वजीराबाद से दिल्ली हरियाणा सीमा तक दाहिने सीमांत तटबंध के निर्माण के बाद अलीपुर ब्लॉक का इलाका और यहां तक कि दिल्ली शहर क्षेत्र की मॉडल टाउन कॉलोनी भी इस तटबंध में दरार के कारण गहरे पानी में डूब गई थी। दिल्ली और नई दिल्ली के मुख्य शहरी क्षेत्र और शाहदरा ब्लॉक का यमुना पार क्षेत्र हालांकि तटबंधों से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी तटबंधों के टूटने का खतरा बना रहता है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सामान्य जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अनुसार यमुना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की मुख्य नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी एक जलोढ़ नदी है और इसलिए इसमें घुमावदार प्रवृत्ति है। अतीत में इस नदी ने बाढ़ के मौसम में बड़े क्षेत्रों को जलमग्न करके और दिल्ली वासियों के सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में गंभीर बाढ़ की समस्या पैदा की है। फिलहाल ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को दिल्ली के हालात के बारे में पता चल सके और वो दिल्ली आने का अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो अपना प्लान कैंसिल कर सके। और दिल्ली वाले, अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है तो घरों से मत निकलिए, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। फिलहाल के लिए दिल्ली की मेट्रो की कुछ सेवाओं को भी लगातार बदला जा रहा है। दिल्ली में जो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है वहां पर सेवाओं को रोक दिया गया है, क्योंकि वो इंटरचेंज है और वहां पर यमुना का पानी स्टेशन के अंदर तक पहुंच गया है। फिलहाल ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। नमस्कार।